नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी खबर। पीएम मोदी 15 अगस्त के मौके पर ओलंपिक गए भारतीय दलों को करेंगे आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर जब अपना लगातार 8वां भाषण देंगे तो 15 अगस्त को लाल किले में भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने आवास पर भी आमंत्रित कर उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में 120 से ज्यादा खिलाड़ियों समेत 228 लोगों का दल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर जताई आपत्ति। पीएम मोदी ने संसद में कागज फाड़ने और बिलों के पारित किए जाने के तौर तरीकों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपने आचरण से संविधान का अपमान कर रहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार जनता का भी अपमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चीन को जमीन देने का लगाया आरोप। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी और उनके चापलूसों ने 1000 किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी। उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल भी पूछा कि हम इसे कब वापस हासिल करेंगे। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने त्रिपुरा की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। त्रिपुरा के दौरे पर गए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनके काफिले पर हमला हुआ है। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य की नई ऊंचाइयों वाले दावे पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी के त्रिपुरा दौरे से पहले राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कई होर्डिंग्स और बैनर कथित तौर पर फाड़ दिए गए थे, जिस पर टीएमसी सदस्य प्रीतम सील ने निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र का बलात्कार कहा था। दिल्ली सरकार में विधायकों की सैलरी में जल्द हो सकती है बढ़ोतरी। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक अब दिल्ली के विधायकों को 30,000 रुपए महीना वेतन मिलेगा, जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को हर महीने 12,000 रुपए महीना वेतन मिलता है। दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और बाकी भत्तों को मिलाकर कुल 90,000 रुपए महीना मिलेगा। दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किया गया नया प्रस्ताव अब केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा ने लखनऊ से अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बसपा ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी की घोषणा खुले मंच से कर दी है। कार्यक्रम के दौरान सेक्टर प्रभारी नौशाद अली ने बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश के मुताबिक लखनऊ की सिकंदराबाद विधानसभा सीट से लालजी शुक्ला को प्रत्याशी घोषित किया जाता है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि लालजी शुक्ला जीत का परचम भी लहराएंगे। बसपा के इस कदम को ब्राह्मण समाज में सेंध लगाने के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में नकली कीटनाशक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली कीटनाशक दवाई बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस ने इन कंपनियों से शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों फैक्ट्री बाहरी दिल्ली के हिरणकुंड गांव में चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। केरल के बाद अब दिल्ली में भी बढ़ रही है कोरोना संक्रमण दर। देश में कोरोना संक्रमण के रोजाना आने वाले नए मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक बार फिर संक्रमण दर में तेजी ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां केरल में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के चलते सरकार भी चिंता में है, तो वहीं अब दिल्ली समेत देश के 12 राज्यों में साप्ताहिक संक्रमण दर में तेजी देखी जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक्सपर्ट की एक टीम गठित की है। मिलिट्री कमांडर्स की बैठक के बाद भारत और चीन ने जारी किया साझा बयान।
भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच हुई 12वें दौर की मीटिंग के 48 घंटे बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी करते हुए LAC पर शांति बहाल करने के लिए तैयारी होने वाला बयान दिया है। बयान में कहा गया कि दोनों देशों की सेनाओं ने बाकी बचे विवादित इलाके पर डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत की। भारत और चीन ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों देशों ने माना है कि बैठक का ये दौर काफी सकारात्मक था, जिससे आपसी समझ को और बढ़ाया जा सकेगा। WHO ने कोरोना की तीसरी लहर पर दुनिया को दी चेतावनी। WHO ने दुनिया के देशों को आगाह किया कि अगर वैक्सीनेशन में तेजी नहीं आई तो कोरोना के नए वेरिएंट्स जानलेवा साबित हो सकते हैं। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट सभी के लिए चेतावनी है कि सभी लोग जल्द से जल्द इसे दबाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, वरना हालात और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। साथ ही WHO ने अपील भी की है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक सभी देश कम से कम अपनी 10% आबादी को वैक्सीनेट कर दें।